नमस्कार। मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 26 दिसंबर 2020 का संपादकीय, जो लिखा गया है भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की याद में, और जिसे लिखा है सदीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने। भारत भूमि ने तमाम ऐसे महान पुरुष इस विश्व को दिए हैं जो आज एक आदर्श शख्सियत बनकर उभरे हैं। भारत के महापुरुषों को उभारने में एक सशक्त भूमिका बिहार ने भी निभाई है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज़ादी के बाद के परिवेश में हमें ऐसे हजारों नायक मिलेंगे जो बिहार से आए हैं, और उन्हीं नायकों में से एक अति विशेष व्यक्ति हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा गांव में हुआ। उनके पिता का नाम हर्सुल दयाल श्रीवास्तव और माता का नाम फूल रानी देवी था। वो अपने माता पिता की चौथी संतान थे। जयप्रकाश 9 साल के थे तब वो अपना गांव छोड़कर कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लेने के लिए पटना चले गए। स्कूल में उन्हें सरस्वती, प्रभा और प्रताप जैसी पत्रिकाओं को पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त और भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं को भी पढ़ा। इसके अलावा उन्हें भगवत गीता पढ़ने का भी अवसर मिला। जयप्रकाश नारायण जब 1929 में अमेरिका से लौटी तब स्वतंत्रता संग्राम तेजी पर था। धीरे धीरे उनका संपर्क जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी से हुआ और वो स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बने। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब गांधी, नेहरू समेत अन्य महत्वपूर्ण कांग्रेसी जेल चले गए, तब उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन को दिशा दी। ब्रिटिश सरकार ने अंततः उन्हें भी मद्रास में सितंबर 1932 में गिरफ्तार कर लिया और नासिक जेल भेज दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया और ऐसे अभियान चलाए जिससे सरकार को मिलने वाला राजस्व रोका जा सके। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे हजारीबाग जेल से फरार हो गए। आज़ादी के बाद कई सरकारों ने घोटालों और षड्यंत्र किए जिनसे देश और समाज का बहुत नुकसान हुआ। देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी व्याप्त थी। ऐसे समय में जयप्रकाश नारायण ने आगे आकर युवाओं के माध्यम से जनता को एकत्रित किया। जेपी आंदोलन बिहार से शुरू होकर पूरे भारत में कब फैल गया पता ही नहीं चला। जेपी एक ज़माने में कांग्रेसी के सहयोगी थे, लेकिन आज़ादी के लगभग 2 दशक बाद आई इंदिरा गांधी सरकार के भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक तरीकों से उन्हें कांग्रेस और इंदिरा के विरोध में खड़ा कर दिया। इसी बीच सन 1975 में आंदोलन में इंदिरा गांधी पर चुनावों में भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया और जयप्रकाश ने विपक्ष को एकजुट कर उनके इस्तीफे की मांग की। इसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया और जेपी समेत हजारों विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल हटाने का फैसला किया। मार्च 1977 में चुनाव हुए और लोकनायक के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के चलते भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। आपातकाल में जेल में बंद रहने के दौरान उनकी तबीयत अचानक 24 अक्टूबर 1976 को खराब हो गई और 12 नवंबर 1976 को उन्हें रिहा कर दिया गया। उनकी किडनी खराब हो गई थी, जिसके बाद वो डायलिसिस पर ही रहे। जयप्रकाश नारायण का निधन 8 अक्टूबर 1979 को पटना में
मधुमेह और हृदय रोग के कारण हो गया। आमीन। जितेंद्र जितांशु, 26 दिसंबर 2020। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय जेपी को याद करते हुए। कल फिर एक नए विषय के साथ संपादकीय लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।